नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट। जैसा कि हमने आपको अपनी खबर में दिखाया था, एक महिला जो कि राजधानी दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में बतौर आया का काम करती थी, जिसकी गैंग रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ऐसा औजार डाला जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसकी परसों मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। अनुसूचित जाति आयोग की टीम यहां मौके पर पहुंची है स्थिति का जायजा लेने। आपको बता दें, इस आयोग की टीम में अंजू बाला एक महिला हैं। उन्होंने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया है कि फ़िलहाल हमारे से जो भी आर्थिक मदद होगी वो पीड़ित परिवार को पहुंचाई जाएगी। उन्हें आश्वासन यह भी दिया है कि फ़िलहाल 3 महीने का राशन परिजनों को मुहैया कराया जाए। उन्होंने पुलिस से भी बातचीत की, इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई, उन सब बातों के लिए पुलिस से भी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया कि इस मामले में कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। आश्वासन के साथ ही उन्होंने कहा है कि आयोग की टीम बराबर परिजनों से जुड़ी रहेगी जब तक कि इस मामले में सभी आरोपी अरेस्ट ना हो जाएं। आइए सीधा रुख करते हैं डॉक्टर अंजू बाला से, वे क्या कुछ कहती हैं इस घटनाक्रम के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान में जो विषय आया है वो काफ़ी निंदनीय विषय है। इस विषय में फुल कमीशन हमारे डॉक्टर अंजू बाला सदस्य, मैं, उसके बाद में सारे अधिकारी वगैरह सब यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम जब तक के उनके परिवार से बात नहीं करते तब तक के हम आपको कुछ बता नहीं सकते। एक बार परिवार से बात होने के बाद में जो कुछ भी तथ्य सामने आएंगे वो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और कमीशन जो कुछ भी है अपना काम करेगा, कमीशन जो भी है अपनी सिफारिश करेगा। जो कुछ भी सरकार की योजना के अंतर्गत जो भी लाभ उनको मिलना चाहिए वो निश्चित ही आयोग उसको सिफारिश करे, ठीक है। बेटियों की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में ही इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बाकी सबका उनको ध्यान रहता है, एक बेटी का ध्यान नहीं रहता है। और इसमें फुल कमीशन ने पूरा संज्ञान में लिया, हमने सो मोटो पावर ली है हमें, क्योंकि परिवार की तरफ से तो इतना उनको सुबुद नहीं है, लेकिन कमीशन ने उसमें संज्ञान में लेके हम खुद आज यहाँ पे आए हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा चिंता इस बात की लग रही है कि जब हम घर पर पहुँच गए हैं, घर पे हमारे प्रशासन को भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि जब तक हम नहीं आ जाते तो वो नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे मिलेंगे नहीं। डिफरेंसेस आप बिल्कुल करें, जब मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ क्रिएट हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हम फैमिली से मिलेंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं महिला परिवार पर दबाव चल हो रखा उन पर? लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ, जब तक आपके मीडिया के भाई हैं उनको इंसाफ भी मिलेगा और फैमिली को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे SC/ST कमीशन तरफ से क्या कोई उनको आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि उनको सबसे जरूरत है आर्थिक मदद की। 5 छोटे-छोटे बच्चे उनके पालन पोषण की बड़ी समस्या है, तो आपकी तरफ से क्या, कमीशन तरफ से क्या उनको आर्थिक मदद दी जाए? कमीशन ये सिफारिश करेगा सरकार को और निश्चित ही उनको जो जो आर्थिक मदद दिलाई जाएंगी निश्चित चाहिए। और ये भी होगा उनके बच्चों को जो पढ़ाई की सुविधा होती है उसके लिए वो भी की जाएगी। जो भी स्कूल की व्यवस्था होगी, नवोदय होगा, कस्तूरबा होगा, उसमें भी उनको एडमिशन दिलाई जाएगी। चलिए मैम, आपका परिवार से अभी उनके परिवार को मिलने के लिए हम घर पर आए, उसके बाद में प्रशासन ने हमारे कहा, उसके बाद में वो उनको वहाँ पर जो डेड बॉडी आ रही है तो उनको ऐसा पता चला है कि वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए ला रहे हैं, तो इसलिए वो परिवार वहाँ पर पहुँचा है, तो हम वो परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैडम, इससे पहले क्या फ़ोन के माध्यम से कोई बातचीत हुई, कोई संपर्क हुआ परिवार से? नहीं, परिवार से बात नहीं हुई, डिपार्टमेंट से बात हुई कि हम यहाँ आ रहे हैं। सो मोटो ये केस है, संज्ञान में पेपर के माध्यम से हमने केस को संज्ञान में लिए है, और इसलिए हम परिवार से मिलने के बाद ही जो कुछ भी उनके तथ्य सामने आए उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पीड़ित महिला की राजधानी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मौत होने के बाद घटना की सूचना SC/ST आयोग को मिलते ही आयोग ने तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया। SC/ST आयोग की एक टीम पीड़ित परिजनों से मिलने मृतक महिला के घर पहुंची। टीम के मेंबर सुभाष पारदी तथा अंजू बाला ने पीड़ित परिजनों से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस संबंध में उन्होंने थाना IEP स्टेट के SHO से भी बात की और उन्हें फटकार भी लगाए। आयोग की टीम ने SHO से कहा कि इस मामले में SC एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई गई। साथ ही उन्होंने पुलिस से कहा कि इस मामले में बिल्कुल भी ढील ना बरती जाए, मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जिससे कि अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम परिवार से लगातार संपर्क में रहेंगे जब तक कि परिवार को न्याय न मिल जाए। कानून पूरा अपना काम करेगा, पूरा साथ देगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजेंगे
और आपके सामने आज कमीशन आया है, हमारे सुभाष नाथ पारदी जी हैं, ये भी मेंबर है, वहाँ पे मैं भी हूँ, क्योंकि आपने हमको सूचना नहीं दी थी। हम क्योंकि आप इतने ही अपना ही उसमें बेटी होना कोई इतनी छोटी बात है नहीं है, तो आप लोगों को नहीं पता था। लेकिन कमीशन ने जैसे न्यूज़ देखी, हमने खुद सो मोटो पावर लिया और हम आपके बीच में खुद आए। क्या अभी कहाँ तक क्या है? मैं एसएचओ आईपीएस से आईपीएस स्टेट आप आईओ हैं। अभी आपके जांच पे कहाँ तक क्या है? इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आपके लग रहा है? क्या मैडम अभी मर्डर केस हुआ है। मर्डर केस नहीं, जब पहले रेप केस दर्ज हुआ था उस लेडी आई नहीं, लेडी आई थी, वो आप उसका इन्वेस्टिगेशन एसीपी से नीचे हो ही नहीं सकता है। वो हो जाएगा, उसको कमीशन इसीलिए आया है। जब SC/ST एक्ट लगाना है सर्टिफिकेट बाद की जो है वो है, जब पहले लगाइए एफआईआर में, तो पहले आप एफआईआर में तो लगाइए, आप सर्टिफाई होता रहेगा जी। वो हो जाएगा और ये झूठ थोड़ी ना बोले से जोड़े। कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। कास्ट सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ गिविंग कंपनसेशन। हाँ नहीं, वो कर देंगे सर, वो कर देंगे सेक्शन, आप कर दो यार। पहले सेक्शन लगा, पहले तो आप सेक्शन, मुझे कहा गया था कि वो कर दिया है। रिपोर्ट अभी आई है, रिपोर्ट आपकी आई है क्या हमारे पास? मेरे को तो डीसीपी ने बताया कि जो आप एसएचओ बहुत है आईपी स्टेट के ये है। आप विजिलेंस ऑफिस में गया? हाँ मैं आए फिर वो आप बात करो, आप एफआईआर करेंगे, इन्वोक करेंगे एक्ट को, उससे बाद की बात है, ठीक है ना। आप इस चीज़ के लिए कि कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए अभी नहीं प्रोड्यूस कर सकती, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते एफआईआर के अंदर इन्वोक करना। तो पहले SC/ST एक्ट की धारा उसके अंदर लगाए हैं, समाविष्ट किया जाए। देखिए, मीडिया के माध्यम से हम दोनों मेंबर यहाँ पे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आए हैं। अगर आप लाइव भी चला रहे हो तो ये हमारी बात पहुंचा दें, क्योंकि फैमिली हमारे साथ में, फैमिली को दिखा सकते हैं। उनके जो मृतिका के उनके पिता भी यहाँ पे हैं, उनकी बहन है, उनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली चाहती है कि उनकी जो माँ की और जो पिता कह रहे मेरी बेटी की डेड बॉडी आने दी जाए। मुझे नहीं पता ये प्रदर्शन किस उसमें कर रहे हैं, तो इसको पॉलिटिक्स बेस पे मत लेके जाएं और वो जो डेड बॉडी है उसको आने दे, ताकि अंतिम संस्कार उसका हो सके। बाकी कमीशन तो बैठा है ना, कमीशन खुद आया है। परिवार का कहना है, आपकी बातों से काफ़ी संतुष्ट है, ये प्रदर्शन नहीं चाहते जी। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी का प्रदर्शन करना कितना उचित? ये मैं समझती हूँ इसमें निंदनीय है कि आप इस तरीके का, अगर आपको ठीक है आपने स्टार्ट किया, आपको लग रहा है हमारे होने से है, तो उसको आपको मिल गया कि आपने किया, फैमिली के पास पहुंच गए, संवेदनता प्रकट कर ली, बस करिए। अब इसको बेवजह का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप उसमें पॉलिटिक्स क्यों करना चाह रहे हैं? आप आइए ना, साथ होके उसको लेके आइए बेटी को, और साथ होके उसको अंतिम संस्कार कराइए। आप हमारे चैनल के माध्यम से भीम आर्मी को क्या संदेश? मैं उनको ये आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं, बेवजह का जो आप एक कर रहे हो ना करिए। जब उनको ज़रूरत थी तब आप पहुँचे नहीं, और जब परिवार चाहता है कि हमारी बेटी की डेड बॉडी मिल जाए, अंतिम दर्शन कर ले, हम उसका जो दाह संस्कार है वो कर ले, आप उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, उसका बेवजह का बवाल बना रहे हैं। जब फैमिली चाह रही है तो इसमें इनको क्या ऑब्जेक्शन है? तो मेरी इनको राय है कि बाबा साहब के सपने ऐसे पूरे नहीं होते। बाबा साहब सबके साथ समानता का भाव रखते थे, समरसता का भाव रखते थे, वो आपस में गैप नहीं रखते थे। तो आप उनके अगर चिन्हों पे चलना चाहते हैं तो सही राह पे चलिए, भटकिए मत और इसको इशू मत बनाइए। इस मुद्दे को यही शांत हो जाने दीजिए ताकि फैमिली को इंसाफ मिल सके। और प्रशासन से हम दोनों मेंबर यहाँ पे हैं, सुभाष नाथ पारदी जी भी हैं, कमीशन में हमारे सारे जितने भी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और हम यहाँ प्रशासन से भी कह के जा रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ाएंगे भी, जिसको सर्विस की ज़रूरत है सर्विस भी मिलेगी। आज उनके घर पे 3 महीने का राशन भी पहुँच जाएगा, और जो जो सुविधा सरकार देना चाहती है वो हम करा रहे हैं। तो आप प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं? सर, जैसा कि पुलिस से अभी आपने बात की, इसमें अनुसूचित जाति आयोग के तहत जो धाराएं बनती हैं, क्या वे धाराएं रजिस्टर्ड हैं? जैसा कि अभी माननीय सदस्य महोदय श्री सुभाष पारदी जी और मैडम डॉक्टर अंजू बाला जी ने बताया है, इनके जो दिशा निर्देश हैं उसके ऊपर पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ठीक है, और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, उसके ऊपर वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। क्या पुलिस की अब तक की कार्रवाई से आयोग संतुष्ट? अब तक की कार्रवाई उन्होंने हमें लिखित रूप में अभी कुछ नहीं दिया है, अभी मौखिक बताया गया है, उनसे लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। वो रिपोर्ट आने के बाद, अध्ययन करने के बाद हम बता सकते हैं उसमें आगे क्या स्थिति है।
आपसे बात की, उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 महीने का राशन भराएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया है कि एक बेटे की सरकारी नौकरी लगाएंगे और तीनों बच्चों के सही 4 बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। तो उनसे मुझे संतुष्टि है। जिस प्रकार से इस समय बॉडी को रोका गया है, भीम आर्मी प्रदर्शन कर रही है, क्या आप चाहते हैं कि ये प्रदर्शन हो या मामला यहीं खत्म हो जाए? मामला यहीं खत्म हो जाए, ये भीम आर्मी वाले प्रदर्शन ना करना। जी, तो फिलहाल आयोग के आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मदद पहुंचाने का वादा किया है? हाँ, हम आयोग की तरफ से ना संतुष्ट है। क्या कहना चाहेंगे? आयोग की पूरी टीम आई है, टीम ने परिवार को आश्वासन दिया है राशन पानी से लेकर आर्थिक मदद के लिए, क्या आप संतुष्ट हैं? जी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जैसा कि इस समय बॉडी को रोककर वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, आप कितने संतुष्ट हैं इस बात से? इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, खिलाफ हूँ। प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। तो क्या चाहते हैं, जल्द से जल्द बॉडी का संस्कार किया जी जाए? अंतिम संस्कार किया जाए। क्या प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बॉडी कितने 9 दिन हो गए, आज कितनी वृद्धा से गुजर रहे हो लोग हैं, तो दायम संस्कार कर जाए। परिवार का कहना है कि हम पहले दिन से ही भीम आर्मी के संपर्क में थे, उस समय लोग नहीं पहुंचे। हाँ जी। अब वो दुनिया में नहीं है, तो इस वक्त प्रदर्शन करना कितना उचित है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पूछी जाती नहीं है, अब ना ही करा जाए। जैसा कि अनुसूचित जाति आयोग के कमिश्नर साहब मौके पर पहुंचे थे, स्थिति का जायजा लिया, उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिए थे आपको? अनुशासन उन्होंने ये दिया कि हम सरकारी नौकरी देंगे एक व्यक्ति को घर में और बच्चों का पढ़ाई के अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और 3 महीना का राशन देंगे, जो मतलब पैसा है वो भी दिलवाएंगे सारा कुछ, और मतलब कोर्ट द्वारा ये कुछ नहीं होनी चाहिए और सारा कुछ मतलब इनके ना पैसा जो होए चेक द्वारा मिलना चाहिए बच्चों के हाथ में। जैसा कि उन्होंने पुलिस को भी डांटा था, एसएचओ को, कि इस मामले में एससी एक्ट क्यों नहीं लगाई गई, क्या पुलिस को लगता है कि अब कार्रवाई सही करेगी पुलिस? हाँ, पुलिस अब कार्रवाई सही करेगी। जी। कहीं ना कहीं जो आयोग आया था उसकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, आप संतुष्ट है उनसे आश्वासन से ना, हम संतुष्ट हैं उनके आश्वासन के। अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कुछ होगा। जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आयोग की टीम को आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने मदद पहुंचाने का वादा किया? मदद पहुंचाने के लिए कि आप लोग आगे से आगे बढ़ते रहो और हमारी कागज जहाँ तक हो सके वहाँ तक की नई कोशिश जारी करते रहो कि इनका यहाँ न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने ये करा, हमारे बहन के साथ में डरेंगी, जो ये लोग ये आवारा घूम रहे हैं और इन लोगों को ही पकड़ा जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं मृतिका के परिवार के बीच में हम, ये उसके बच्चे हैं जिनके लिए आश्वासन दिया गया है एससी आयोग की तरफ से कि इन बच्चों की उच्च स्तर की शिक्षा दिलाई जाएगी, जो कि निःशुल्क दिलाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी ओर इसी परिवार को आयोग ने आश्वासन दिया है कि जितना हमसे मदद हो सकेगी हम वे मदद मुहैया कराएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये मृतका का परिवार है जो कि इस समय गहरे सदमे में है। इन्हें कहीं ना कहीं अपनी जान को भी डर लगा हुआ है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते कि इनको किस प्रकार से डर लगा है, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ प्रशासन ने सुनी है, प्रशासन हरकत में आया है, तमाम आश्वासन इन्हें दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा परिवार इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी पीड़ित परिवार हमारे बीच में था। अनुसूचित जाति आयोग से एक टीम आई है, उन्होंने पीड़ित परिजनों को तमाम आश्वासन दिए हैं। उनका कहना था कि 3 महीने का राशन इनके यहाँ पहुँचाया जाए और अन्य आश्वासन भी इन्हें दिए गए हैं। उनकी तरफ से पीड़ित परिवार को कहा गया है कि परिवार के सदस्य किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी हमारे से मदद हो सकेगी इस परिवार के लिए, कमिश्नर साहब का ये कहना था कि वो इन्हें तमाम मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अंजू बाला जो कि मेंबर थी, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया, उन्होंने तमाम आश्वासन दिए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस से भी काफ़ी सवाल जवाब किए। उन्होंने पुलिस को कहा कि इस मामले में एससी एक्ट के तहत जो धारा बनती है वो क्यों नहीं लगाई गई, जिसका जवाब एसएचओ आईपी स्टेट नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम इसमें ये धारा भी इंक्लूड करके इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और इस मामले में लिप्त सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब देखना यह होगा कि ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ इन्हें मदद मिल पाती है,
क्या इन्हें जल्द ही सरकारी नौकरी मिल पाती है जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया था? दूसरी ओर क्या पुलिस इस मामले में आरोपियों को समय से गिरफ्तार कर पाती है? जैसा कि पीड़ित परिजनों का कहना है कि इस वारदात को अंजाम देने में 6 से 7 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि पुलिस का कहना था कि एक आरोपी इसमें शामिल था जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई में इस मामले में लिप्त कितने आरोपियों को कितने समय में गिरफ्तार करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।